बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हालिया दिनों में पाक सऊदी ताल्लुकात में जो कशीदगी पैदा हुई है उसकी क्या वजूहात हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन किराम, इस सवाल का जवाब देने से पहले पाक सऊदी ताल्लुकात पर एक तायराना नज़र डाल लेते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक मुखलस, हमदर्द और दरीना दोस्त है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे उनके साथ दीनी और मज़हबी ताल्लुकात भी हैं। खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, और ये वो मुक़द्दस मकामात हैं जिनकी हुर्मत और तक़द्दुस की खातिर हर पाकिस्तानी जो है वो मर मिटने पर तैयार हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब 2018 में आम इंतख़ाबात हुए और PTI की हुकूमत पाकिस्तान में बनी, तो उस वक़्त हुकूमत सऊदी अरब ने दिल खोल कर पाकिस्तान की मदद की और तेल जो है वो उधार देना शुरू कर दिया और $3 अरब पाकिस्तान के बैंकों में रखे ताकि पाकिस्तान की जो गिरती हुई मईशत थी उसको सहारा दिया जा सके। तो आखिर हुआ क्या है कि इतने अच्छे ताल्लुकात किंग फैसल से लेके आज तक, तो अचानक इन ताल्लुकात के अंदर इतनी बड़ी दरार कैसे आ गई? तो उसकी कुछ वजूहात हैं। उनमें पहली वजह यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब का एक गैर संजीदा रवैया है। और हैरानगी की बात यह है कि अभी भी जब वो गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कंटेनर पर बैठे हुए हैं, और वो अभी तक कंटेनर से नीचे नहीं उतरे और ना ही क्रिकेट के मैदान से बाहर निकल सके हैं। ख़ान साहब की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू और अनाड़ीपन का आलम यह है कि जब मलेशिया में इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे इन्होंने जाने से इनकार कर दिया और वहाँ पे नहीं गए। चलो किसी तरीके से मुतमईन किया जा सकता था कि हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, हम नहीं आ सकते, लेकिन साथ ये तासुर दे दिया गया, बल्कि बताया गया कि हम हुकूमत सऊदी अरब के कहने पर मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। और इस बात पर हुकूमत सऊदी अरब में बड़ा शदीद इज़्तिराब पाया गया और उन्होंने महसूस किया कि ख़ान साहब एक गैर ज़िम्मेदार आदमी हैं, अनाड़ी आदमी हैं, सियासत के मारूज़ी हालात को नहीं समझते, लिहाजा उन्होंने कहा कि ये भरोसे के लायक आदमी नहीं है। इसलिए अभी भी उन्होंने जो ख़ान साहब से मिलने से इनकार कर दिया, उसकी यही वजह है। और फिर इस बात पर पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने तो मज़ीद जलती पर तेल का काम किया है और अपनी तकरीर के अंदर धमकी के अंदाज़ में कहा हुकूमत सऊदी अरब से मुखातिब होकर कि अगर आप कश्मीर पर हमारे साथ हैं या नहीं, यस और नो में जवाब दें। इस पर भी सऊदी हुकूमत में बड़ी शदीद बेचैनी पाई गई और उन्होंने रद्द अमल के तौर पर पाकिस्तान का तेल बंद कर दिया और तेल सप्लाई का जो एग्रीमेंट था उसको रीन्यू नहीं किया, और साथ जो उन्होंने रकम पाकिस्तान को दी हुई थी उसकी वापसी का मुतालबा भी कर दिया।
और यूँ ये कशीदगी बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई। अब इस कशीदगी को कम करने के लिए चाहिए तो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ख़ुद सऊदी अरब जाते, वहाँ जाकर गलतफ़हमियों को दूर करते और ताल्लुकात को असर नौ उस्तवार करने के लिए कोई कोशिश करते। लेकिन वो भी जान चुके थे कि अब मेरी बातों पर तो कोई एतमाद करने वाला नहीं, लिहाजा इस शिद्दत को कम करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को सऊदी अरब का हंगामी दौरा करना पड़ा और वो 2 दिन तक वहाँ पर मुकीम रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी मुलाकात सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से नहीं हो सकी और ना ही शाह सलमान से उनकी मुलाकात हो सकी है। या दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया है। तो यूँ ये दौरा भी नाकामी से दो चार हुआ और कमर जवेद बाजवा साहब भी नाकाम दौरा करके पाकिस्तान वापस लौट आए। तो ये है जनाब PTI की हुकूमत की कारकर्दगी और पाक सऊदी ताल्लुकात के ख़राब होने की वजूहात। तो अब इसका हल क्या है? इसका एक ही हल है कि मज़ीद इस मुल्क को क्राइसिस से बचाने के लिए, इस मुल्क को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए अब एक ही रास्ता बाकी रह गया है। इस हुकूमत से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके छुटकारा हासिल किया जाए, वरना अगर ये 5 साल तक पाकिस्तान के ऊपर विराजमान रहते हैं तो उसका बड़ा शदीद और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंच सकता है, पाकिस्तान की मईशत को पहुंच सकता है और उससे बचने का यही रास्ता है कि इस हुकूमत को जल्दी से जल्दी इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में हालात को समझकर और उसके मुताबिक जो है वो अपना अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।